हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। आज हम एक्सरसाइज 5th करने वाले हैं, जिसमें पोएम है जो हमने चला ली है। अप टू द बनियन ट्री वू शुड क्लिम बट लिटल मी। एक छोटा बच्चा बनियन ट्री पर चढ़ जाता है और देखता है, क्या क्या देखता है वो हमने देखा था। तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में दिए हैं, हम आज वो कंप्लीट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के कवि कौन हैं? तो इस पोएम के कवि है R.L. स्टीवनसन इज द पोइट ऑफ दिस पोएम। R.L. स्टीवनसन इस पोएम के कवि है। इस कविता के रचयिता R.L. स्टीवनसन हैं, जो एक महान कवि थे। इन्होंने ये कविता लिखी है। सेकंड है, विच राइमिंग स्कीम हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस पोएम। इस कविता में किस रिदम का उपयोग हुआ है? राइमिंग स्कीम। अब ये आपके लिटरेचर, साहित्य की बात हो गई कि जो कहानियाँ लिखी जाती हैं, नवल कथाएँ लिखी जाती हैं, स्टोरीज़ लिखी जाती हैं, बड़े बड़े पोएम्स लिखे जाते हैं, छोटी पोएम्स लिखी जाती है, तो हर एक का मेथड होता है, एक सिस्टम होता है। तो यहाँ पर भी R.L. स्टीवनसन ने जो कविता लिखी है, आपने देखी होगी कि 4-4 लाइन के पैराग्राफ जैसा है, 4-4 लाइन की एक कड़ी बनाई है उन्होंने। तो उसमें उन्होंने क्या बनाया है, A-B मतलब पहले A मतलब पहले दो लाइन की रिदम सेम, फिर नीचे वाले B 2 लाइन की रिदम सेम, मतलब A-B राइमिंग स्कीम हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस पोएम। उन्होंने A-B की राइमिंग स्कीम यहाँ पर चलाई है, जिसमें आप देख सकते हो कि लास्ट वर्ड्स एक दूसरे से राइम करते हैं, मैच होते हैं, जैसे कि ट्री, मी, हैंड्स, लैंड, सड़ाई, आई, मोर, बिफोर, ग्लास, पास, टाउन, टाउन, ये हमने देखा है। तो ये A-B की राइमिंग स्कीम है। तो आंसर है A-B राइमिंग स्कीम हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस पोएम। थर्ड है, व्हाट आर द थिंग्स द पोइट वांट्स टू सी फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री। जब बच्चा या पोएट, कवि बड़े से झाड़ पर चढ़कर क्या देखना चाहते हैं, तो वो क्या क्या देखना चाहते हैं? बिग रिवर, बड़ी नदी, सी, दरिया, शिप्स, जहाज, रोड, रास्ता, फेरीलैंड, परियों का देश, ETC, ये सारी चीज़ें वो देखना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स। ये 2 वर्ड्स दिए हैं, उनके बारे में आपने क्या समझा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिम्पलिंग। वैसे तो डिम्पल मतलब खंजन पड़ना, मतलब खड्डा पड़ जाना, छोटा सा गाल पर होता है ना डिम्पल, वो। तो यहाँ पर डिम्पलिंग का मतलब है अ सकिंग स्वॉल डिम्पल द वाटर। पानी कूदते हुए, दौड़ते हुए, कूदते हुए आकर ज़मीन पर जो खड्डे निकालता है, उसे डिम्पलिंग कहते हैं। मतलब नदी का पानी कूदता हुआ, नाचता हुआ स्पीड से आता है और जहाँ जहाँ टकराता है वहाँ खड्डे कर जाता है, तो उसे डिम्पलिंग रिवर कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रैम्पिंग का मतलब है कुचल देना या उसका ऊपर गिर के उसको दबा देना। तो यहाँ पर है ट्रेड ऑन एंड क्रॉस, उसके ऊपर गिरना और उसको कुचल देना। तो यहाँ पर हमने देखा था कि रोड पर चलते हुए धूल को कैसे कुचलते हैं वो। यहाँ पर पोएम में दिखा था कि द डस्ट रोड्स गो अप एंड डाउन एंड पीपल ट्रैम्पिंग इट टू टाउन। रोड पर धूल ऊपर नीचे उड़ती रहती है और लोगों के पैरों में आकर कुचल दी जाती हैं। तो उसका मतलब है उसको नष्ट कर देना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 क्वेश्चन आपको वर्कबुक में लिखने हैं और नोटबुक में भी लिख के रखने हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज से हम ऐप्स में आपको वर्कशीट के तौर पर ये काम दे रहे हैं। तो आपको 2 दिनों में, इन 2 दिनों में आपको, मैं सबमिशन डेट के साथ ये दे रहा हूँ, इन 2 दिनों में आपको ये फिल करके इसका पिक लेकर सबमिशन करना है। ओके, थैंक यू।